नमस्कार। आज हम सिविल अस्पताल आए हैं मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल के सामने। डॉक्टर, नर्सिंग ऑफिसर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने धरना दिया है। तो सर, क्या मांग है आप लोगों की? जो है किस मांग को लेकर आप धरना दें? हमारी मांग ये है कि जो सरकार ने एक अटेंडेंस के लिए नई सिस्टम शुरू किया है, जियो फेंसिंग बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम, उसके तहत ये करना होगा कि सभी एम्प्लॉयज़ को अपने पर्सनल फ़ोन में एक ऐप डाउनलोड करना होगा। सभी कर्मचारियों का ये मानना है कि ऐसी ऐप डाउनलोड करने से उनके साइबर फ्रॉड हो सकता है, उनके सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, उनकी प्राइवेसी का उल्लंघन है। तो इसको चलते कि हमने ये कहा कि जो पुरानी प्रणाली चल रही है बायोमेट्रिक की, हम उसी पे ही अपनी हाजिरी लगाएंगे और सभी ऑलरेडी लगा भी रहेंगे। तो उसके चलते नया कोई सिस्टम लाने की सरकार को कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि सरकार पता नहीं क्यों हेल्थ डिपार्टमेंट में ये सिस्टम लेके आई है और ज़बरदस्ती सबको कह रही है कि अपने फ़ोन में इसको डाउनलोड करो। अब हमारे कुछ साथियों को इसके कारण फेशियल रोकनी शुरू कर दी उन्होंने कि जो इस पर ऐप डाउनलोड नहीं कर रहा उसकी चाइल्ड केयर हो, किसी की बहुत ज़रूरतमंद हो सकता है, किसी का बच्चा बीमार है। तो इस तरह की जो जातियाँ हो रही हैं, इसके खिलाफ सभी लोग आज पूरे हरियाणा में एक आंशिक उपवास कर रहे हैं, जिसमें सभी एसोसिएशन के दो साथी आज इसको बैठे हैं। तो इसमें मुझे क्या लगता है आपको कि मतलब ये क्यों नहीं होना चाहिए? जैसे इस तरह से इसको सरकार ने वो किया है, फरमान जारी किया है, तो इसको क्यों ठीक आप नहीं मानते? सर, जियो फेंसिंग एक ऐप है जिसको हम डाउनलोड करते तो हमारी उसमें लोकेशन शेयर होगी और मोस्टली मतलब कर्मचारी जो हमारी लेडीज़ भी है, इवनिंग नाइट भी करती हैं, सबको इसका नुकसान है। कहीं ना कहीं उनकी प्राइवेसी भी खत्म हो रही है, कोई मिसयूज़ भी हो सकता है, साइबर फ्रॉड भी हो सकता है हमारे साथ, और हमारी एक प्राइवेसी का भी उल्लंघन है। और ऑलरेडी हम बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगा रहे हैं। तो सरकार से आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? सर, हमारी सरकार से डिमांड है इसको निरस्त किया जाए, इसको हटाया जाए। आपका क्या नाम है? मैं रमेश कुमार, हरियाणा स्टेट लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन का प्रधान हूँ। मैं हमारा संगठन और स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारी अधिकारी इस कमेटी तालमेल कमेटी के साथ मिलकर इस जियो फेंसिंग अटेंडेंस का विरोध कर रहे हैं और भविष्य में अगर सरकार ये कार्रवाई तुरंत निरस्त नहीं करती है तो वो बड़ा कदम उठाने के लिए, जैसा कि आपको सर ने बताया, मैडम ने बताया कि जियो फेंसिंग अटेंडेंस के लिए आपको विद इन 500 के दायरे में रहना पड़ेगा। अगर आप उससे बाहर जाते हो तो आप अपसेंट मान्य हो जाते हो। कई बार हमारी VIP ड्यूटियाँ लगती हैं, कैंपों में ड्यूटियाँ लगती हैं। अगर हमें वही रात के 8-9 बज गए तो हम आपके अटेंडेंस के लिए कैसे बातें करेगी सरकार के भी? आप अपने जहाँ पे आपकी पोस्टिंग है वहाँ पे आके आप अपनी अटेंडेंस लगाओ। MPSW जो संगठन के अधिकारी हमारे साथी हैं, इनको भी मेरी फीमेल स्टाफ ज़्यादा है। हमें सबसे ज़्यादा खतरा फीमेल स्टाफ की रेटिंग का है। उनकी लोकेशन अगर चेक होती है, उनका कोई पीछा करता है तो उसके लिए सरकार क्या हमें सिक्योरिटी देगी? जैसा कि आपने देखा पश्चिम बंगाल में एक बहुत भारी भरकम कांड हुआ था, एक डॉक्टर के साथ अत्याचार हुआ था। उसके बाद भी भारत सरकार ने, राज्य सरकार ने, DGHS ने हमारे ऑर्डर जारी किए थे कि टास्क फोर्स बनाई थे। हमें कर्मचारियों को, पैरामेडिकल स्टाफ को, डॉक्टर को कोई भी सिक्योरिटी उपलब्ध नहीं कराएगी ये राज्य सरकार द्वारा, और उसके ऊपर ये एक तुगल की फरमान जारी करके हमें बातें कर रही है धरने प्रदर्शन के लिए। मैं तो सरकार से निवेदन करूँगा कि आप इन चीज़ों को हटाएं। हम बायोमेट्रिक को ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, हमारी फीमेल स्टाफ का ध्यान दें। जैसे कि सरकार कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम सभी इसी काम में लगे हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग की कितनी सेवाएं हैं जो जन जन तक उनके द्वार तक पहुँचाई जा रही है, लेकिन सरकार कर्मचारियों को, अधिकारियों को, सभी को ये बातें कर रही है कि वो ये काम ना करके धरने प्रदर्शन करें। हम नहीं चाहते कि हम धरना प्रदर्शन करें, हम ये चाहते हैं कि हम लोगों की सेवा करें। उसी सेवा के देखते हुए हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि इन सभी जो तुगलकी फरमान है इनको वापस ले। बायोमेट्रिक हम ऑलरेडी लगा रहे हैं, हमारी फीमेल स्टाफ की सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जाए भविष्य में भी और अब भी। अगर इस पर ये नहीं मानते हैं तो अगला कदम आप नहीं मानते, सरकार अगर इस पर नहीं मानती है तो 7 तारीख को हमारी अगली मीटिंग है ऑल हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अधिकारी तालमेल कमेटी की। अगर ये अब सरकार कोई चेतती नहीं है तो उसके बाद कोई सख्त कदम उठाया जाएगा। पूरे राज्य में सभी कर्मचारी अधिकारी मिलकर कोई बड़ा कदम उठाएंगे। तो ये इस तरह से जो अनाउंसमेंट था डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरा स्टाफ ने विरोध किया है। अगर इस पर सरकार की ओर से कदम नहीं उठाया जाएगा तो मीटिंग कर पूरी तरह से जो है धरना दिया जाएगा, योगेंद्र त्रिपाठी अमर करेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।